जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके रूप में ढाल दें और उसके रूप तैयार करना अपने आप को। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी जो है वो बिकम परिवारवादी पार्टी बन गया, विदाउट प्रोटेक्शन क्रिमिनल्स और गूंस, और उनकी जो कंडीशन है वो फिश विदाउट वाटर, ये कंडीशन हो गई है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो उनके अपने हालात हैं जो वो बता रहे हैं, और हमारा परिवार पीडीए है, और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया था लोकसभा चुनाव में, और आगे भी जो पीडीए का परिवार है मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। और रही बात अयोध्या की, तो इस बार उन्होंने वहां पर चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहां पर ये दोबारा हारते। और अयोध्या में जो आमजन है, अगर इतने वो संतुष्ट होते तो मेरे ख्याल से वहां पर भाजपा का सांसद होता, लेकिन क्योंकि वहां पर जो जमीनी हालात है वो इनकी कथनी से बहुत दूर है, और जो आम जन है, जो वहां के रहतवान लोग हैं, उनको जिस तरीके से परेशानी हुई है इनके ऊपर से लाए हुए डेवलपमेंट की वजह से, तो वो सब जानते हैं। और उसी की वजह से वहां पर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। और हमारा जो पीडीए परिवार है वो आगे 27 में हमारी सरकार बनेगी।